कहानी एक इंसान और भगवान। एक बार एक गरीब किसान एक अमीर साहूकार के पास आया और उससे बोला कि आप अपना एक खेत 1 साल के लिए मुझे उधार दे दीजिए। मैं उसमें मेहनत से काम करूंगा और अपने खाने के लिए अन्न उगाऊंगा। अमीर साहूकार बहुत ही दयालु व्यक्ति था। उसने किसान को अपना एक खेत दे दिया और उसकी मदद के लिए 5 व्यक्ति भी दिए। साहूकार ने किसान से कहा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए ये 5 व्यक्ति दे रहा हूँ। तुम इनकी सहायता लेकर खेती करोगे तो तुम्हें खेती करने में आसानी होगी। साहूकार की बात सुनकर किसान उन 5 लोगों को अपने साथ लेकर चला गया और उन्हें ले जाकर खेत पर काम पर लगा दिया। किसान ने सोचा कि ये 5 लोग खेत में काम कर तो रहे हैं, फिर मैं क्यों करूं? अब तो किसान दिन रात बस सपने ही देखता रहता कि खेत में जो अन्न उगेगा उससे क्या क्या करेगा, और उधर वे 5 व्यक्ति अपनी मर्जी से खेत में काम करते। जब मन करता फसल को पानी देते और अगर उनका मन नहीं करता तो कई दिनों तक फसल सूखी खड़ी रहती। जब फसल काटने का समय आया तो किसान ने देखा कि खेत में खड़ी फसल बहुत ही खराब है। जितनी लागत उसने खेत में पानी और खाद डालने में लगा दी, खेत में उतनी फसल भी खेत में नहीं उगी। किसान यह देखकर बहुत दुखी हुआ। 1 साल बाद साहूकार अपना खेत किसान से वापस मांगने आया। तब किसान उसके सामने रोने लगा और बोला, आपने मुझे जो 5 व्यक्ति दिए थे, मैं उनसे सही तरीके से काम नहीं करवा पाया और मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। आप मुझे 1 साल का समय और दे दीजिए, मैं इस बार अच्छे से काम करूंगा और आपका खेत आपको लौटा दूंगा। किसान की बात सुनकर साहूकार ने कहा, बेटा यह मौका बार बार नहीं मिलता, मैं अब तुम्हें अपना खेत नहीं दे सकता। यह कहकर साहूकार वहां से चला गया और किसान रोता ही रह गया। दोस्तों, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, वह दयालु साहूकार भगवान हैं, गरीब किसान हम सभी व्यक्ति हैं। साहूकार से किसान ने जो खेत उधार लिया था वह हमारा शरीर है। साहूकार ने किसान की मदद के लिए जो 5 किसान दिए थे वो है हमारी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन। भगवान ने हमें यह शरीर अच्छे कर्मों को करने के लिए दिया है और इसके लिए उन्होंने हमें 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन दी है। इन इंद्रियों को अपने वश में रखकर ही हम अच्छे काम कर सकते हैं, ताकि जब भगवान हमसे अपना दिया शरीर वापस मांगने आए तो हमें रोना ना आए। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और इस कहानी को आगे बढ़ाएं। कहानी 2, ईश्वर की मर्जी पर रहे खुश। एक बच्चा अपनी माँ के साथ खरीदारी करने एक दुकान पर गया तो दुकानदार ने उसका मासूम चेहरा देखकर टॉफियों का डिब्बा खोला और उसे आगे करके कहा, लो जितनी चाहे टॉफियां ले लो। लेकिन बच्चे ने उसे बेहद शालीनता से मना कर दिया। दुकानदार ने दोबारा कहा, लेकिन बच्चे ने खुद टॉफियां नहीं ली। बच्चे की माँ ने बच्चे को टॉफियां लेने के लिए कहा, लेकिन बच्चे ने खुद टॉफियां लेने के बजाय दुकानदार के आगे हाथ फैला दिया और कहा, आप खुद ही दे दो अंकल। दुकानदार ने टॉफियां निकलकर उसे दे दी तो बच्चे ने दोनों जेबों में डाल ली। वापस आते वक्त उसकी माँ ने पूछा कि जब दुकानदार ने डिब्बा आगे किया तब टॉफी क्यों नहीं ली और उन्होंने खुद निकल कर दी तब ले ली। इसका क्या मतलब? बच्चे ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया कि माँ मेरे हाथ छोटे हैं, खुद निकलता तो 1 या 2 टॉफियां आती। अंकल के हाथ बड़े थे, उन्होंने निकली तो देखो कितनी सारी मिल गई। ठीक इसी तरह हमें उस ईश्वर की मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा सागर देना चाहता हो और हम अज्ञानतावश बस 1 चम्मच लिए ही खड़े हो। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।